हाँ, अब देखिए कल हमने कहाँ पूर्ण किया था? पता नहीं मैम, मैं नहीं थी। मैम मैं भी नहीं ध्यान थी। नहीं था ना? हाँ देखो, कल हम देख रहे थे, लास्ट का टॉपिक हुआ था कि लौकिक धर्म को ही लोकोत्तर धर्म समझा जा रहा है। यहाँ पर थे शायद हम कल। हम क्या देख रहे थे पहले वो सुनिए। अनियोजित धर्म नीति के दुष्परिणाम। अगर हम रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो उसके क्या इल इफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो कल हम देख रहे थे। उसमें सबसे पहला देखा था कि अगर रिलीजियस मैनेजमेंट ना हो तो सबसे पहला होता है कि विविध अलग अलग भागों में ये क्या होता है, धर्म बांटा जाता है। उसे कहते हैं संप्रदाय। अलग अलग संप्रदायों में ये बांटा जाता है और ये संप्रदाय अलग अलग बनते हैं, उसके भी कुछ रीजन आपको बताए गए थे। फिर दूसरा था आलंबन के स्थान पर आडंबर को महत्व दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमने वो देखा था। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल? आलंबन धर्म किसके लिए किया जाता है, ये जो मुख्य बात है, इस बात को हम गौण कर रहे हैं और आडंबर में ही धर्म मान रहे हैं। जो भक्ति संध्या होती है बड़ी बड़ी, बहुत प्रदर्शन होता है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है, वहां पर नाच गाना आदि होता है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? आलंबन लेना धर्म का, धर्म को समझना। वास्तव में धर्म क्या है पहले ये सोचिए। धर्म हम किस लिए करते हैं? ये लौकिक धर्म भी है और लोकोत्तर धर्म भी है। ये हम किसके लिए करते हैं? कि धर्म की प्राप्ति हमें हो। अब धर्म की प्राप्ति होना मतलब क्या? कि हम आत्मा और शरीर इनके भेद विज्ञान को जाने। इसके लिए ही ये सारे माध्यम। जब कोई भी जीव आत्मा और शरीर इन दोनों के भेद विज्ञान को जानता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इन भेद विज्ञान को जब कोई जीव जानता है, तब उसकी सारी धर्म क्रियाएं या जो भी क्रिया वो करता है वो सारी धर्म क्रियाएं बन जाती है। और जो धार्मिक क्रियाएं वो करता है उससे उसको फायदा ज्यादा होता है। तो धर्म क्या है? आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जानना। धर्म की जो क्रियाएं हम करते हैं ताकि इस इन क्रियाओं के माध्यम से हम ये जाने कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। ठीक। फिर तीसरा हमने पॉइंट कल देखा था, धर्म को मनोरंजन का साधन माना जा रहा है। उसमें हमने देखा था कि हम तीर्थ क्षेत्र को भी पिकनिक का स्पॉट बना लेते हैं, बराबर। फिर व्यवसाय दृष्टि से धर्म को देखा जा रहा है, ये चौथा पॉइंट हमने लिया था। उसके बाद जो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा धर्म को प्राप्त है, किसकी वजह से प्राप्त है? जिन्होंने पहले त्याग किया है, उनके त्याग को देखकर राजाओं ने और समाज ने इसे प्रतिष्ठा दी है इस धर्म को। उसका हम क्या करते हैं? धर्म को उस प्रतिष्ठा की प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। हमें सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, हमें समाज में अपना नाम दिखाना है, तो हम धर्म को माध्यम बना रहे हैं। मैं जैन धर्म की हूँ, हम बड़े बड़े अहंकार से कहते हैं हम जैन धर्म के हैं। हम जितने अहंकार से कहते हैं उतने शुद्ध मन से उस जैन धर्म का पालन हम नहीं कर पाते। ये बस ऊपर ही हो गया है, ये भी उसका दुष्परिणाम है। फिर है लौकिक धर्म को ही लोकोत्तर धर्म समझा जा रहा है। अब इसको दोनों बातों को ध्यान देना, क्योंकि धर्म के दुष्परिणाम जो है उसमें भी ये बताया गया है कि लौकिक धर्म को लोकोत्तर धर्म माना जा रहा है। और जब धर्म का आपका सैद्धांतिक पक्ष आएगा कि धार्मिक प्रबंधन कैसा करना है, वहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि धर्म लौकिक भी है और लोकोत्तर भी है। अब इस पॉइंट को ध्यान से ध्यान रखना। ये यहाँ पर अभी के लिए इतना समझ लो कि जो हम बस क्रियाएं करते हैं उससे ही हम धर्म मानते हैं। क्रिया करने के पीछे उद्देश्य क्या है उसको हम मुख्य रूप नहीं देते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। वो लोकोत्तर धर्म होता है। क्रिया करना ये लौकिक धर्म है। उस क्रिया करने के पीछे हमारे भाव, हमारा उद्देश्य, ये लोकोत्तर धर्म है। अब हम क्या करते हैं? भाव हमारे मन में उच्च नहीं होते, हमारा उद्देश्य हमें पता नहीं होता और हम देखा देखी क्रिया करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे साहब ने किसी को कह दिया कि आपको दोनों समय प्रतिक्रमण करना है। अब एक लेडी स्थानक में आकर दोनों समय प्रतिक्रमण कर रही है, उनके भाव है मन में, पर उनको देखकर कि चलो वो वहां पर जाकर बैठे थे, उनको देखकर कोई और एक लेडी आकर बैठी। अब वो भी प्रतिक्रमण कर रही है लेकिन वो भावों से नहीं कर रही है। दूसरी लेडी जो है वो भावों से नहीं कर रही है, वो देखा देखी कर रही है, तो उसके अंदर वो भाव नहीं है। तो वो जो है वो लौकिक धर्म कर रही है।
लेकिन लोकोत्तर धर्म है क्या उसका? और वो कहते वक्त क्या कहती है कि मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। तो जो लोकोत्तर लौकिक धर्म है उसे ही लोकोत्तर के रूप में माना जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इन दोनों का भेद समझना होगा और दोनों को पकड़कर हमारा धर्म का अवलंबन होगा या धार्मिक क्रियाएं होंगी। ठीक, फिर उसके बाद एकांगी धर्म को ही सर्वांगी माना जा रहा है। ये हमने पॉइंट कल नहीं लिया था, कल हम यहीं पर रुक गए थे कि लौकिक धर्म को ही लोकोत्तर समझा जा रहा है, बराबर। अब उसमें अगला पॉइंट है एकांगी धर्म को ही सर्वांगी समझा जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक कोई व्यक्ति है, वो हिमालय चढ़ना चाहता है, हिमालय पर्वत है, उसे चढ़ना चाहता है। तो कोई उसके साथ उसके पास बहुत सारे माध्यम है चढ़ने के, बहुत सारे रास्ते हैं। वो नेपाल से भी चढ़ सकता है, वो तिब्बत के साइड से भी चढ़ सकता है, वो जो ऋषिकेश है जो भारत में है वो हिमालय की तलहटी में आता है। तो ऋषिकेश को पास करके रोहतांग पास होकर वहां से भी वो हिमालय चढ़ सकता है, बराबर। अब तीन व्यक्तियों ने अलग अलग दिशाओं से हिमालय चढ़ा। किसी ने भारत अब आ रही है मेरी आवाज रिकॉर्डिंग? यस मैम। हाँ, अभी देखिए, अब तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग देशों से हिमालय को चढ़ा है। हिमालय क्या छोटा पर्वत नहीं है कि क्या करे वो तुरंत दूसरे साइड में जाए और वहां से फोटो निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। अब नेपाल से चढ़ने वाले व्यक्ति ने ऊपर जाने के बाद उसे हिमालय जैसा दिखता है वैसा फोटो उसने निकाला, बराबर। जो तिब्बत के साइड से चढ़ा उसे हिमालय कैसा दिखता है उसने उसके हिसाब से फोटो निकाला। और जो भारत से चढ़ा है, भारत से, तो उसने अपने साइड से, जिस साइड से वो चढ़ा है उस साइड से हिमालय का फोटो निकाला कि यहाँ से हिमालय में ऊपर पर चोटी पर पहुंचा हुआ और यहाँ से ऐसा दृश्य दिखता है। अब इन तीनों के दृश्य समान होंगे क्या आकृति में? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबने अलग अलग साइड से उस हिमालय को देखा है, बराबर। और सब ये कह रहे हैं कि ये ही हिमालय है। अब नेपाल से चढ़ने वाले ने, वो कहता है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है हिमालय, मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहां पर गया हुआ हूँ, तो हिमालय ऐसा ही है। ये मैं किसी और ने कहा है इसलिए नहीं सुन रहा हूँ या इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद देख कर आया हूँ। अब जो तिब्बत से चढ़ा है वो भी कहते हैं कि मैं खुद देख कर आया हूँ। भारत वाला भी कहता है कि नहीं मेरी बात सही है क्योंकि मैं खुद वहां पर चढ़कर आया हूँ। तो ये तीनों भी अपना अपना जो फोटो है उसे ही वास्तविक हिमालय बता रहे हैं। अब आप बताइए इन तीनों में कौन सही है? तीनों ही सही है मैम। बताइए। तीनों ही सही है। तीनों सही है, पर तीनों अपनी अपनी साइड को सेम बता रहे हैं। तीनों का ये कहना है कि नहीं मैं ही सही हूँ। ये कौन सा धर्म हुआ? एकांगी धर्म। हम क्या करते हैं, एकांगी जो धर्म है, हम बहुत बार, आप कभी भी देखना अनेकांतवाद को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसे ही सही मानते हैं। सामने वाले की भी अपनी सोच है, उसकी भी अपनी मति है, उसके भी अपनी कोई परिस्थिति रही हुई है, इसीलिए वो ऐसा सोचता है, ये हम नहीं सोचते। और यही से वाद विवाद शुरू होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर धर्म की नियोजित, मतलब उसका अगर हम प्रॉपर नियोजन नहीं करें तो उस एकांगी धर्म को हम क्या करते हैं, सर्वांगीण मानते हैं। और इससे क्या होते हैं, सारे लोग विभक्त होने लगते हैं, क्योंकि कोई अपना मत नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी अपने विचारों को नहीं छोड़ना चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता, बराबर। तो ये धर्म का अनियोजन है कि हम एकांगी धर्म को सर्वांगीण मानते हैं।
हम एक साइड को ही पूरा मानते हैं। हम अनेकांतवाद को एक्चुअल में अभी तक समझे नहीं है, क्योंकि हम अनेकांतवाद मात्र धर्म के संबंध में ही उसे लगाते हैं, उसे हम व्यवहारिक जीवन में अप्लाई नहीं करते। जब हम व्यवहारिक जीवन में उसका अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब हमें ध्यान में आएगा कि हम बहुत जगह पर एकांगी ही रहते हैं, एक ही बात को पकड़कर हम चलते हैं। तो एकांगी धर्म को जब सर्वांगीण माना जाता है, तब भी क्या होता है, धर्म का अनियोजन होता है। बराबर। एक गाथा आती है सूत्र कुटांग सूत्र में, नाना विहाई दुखाई अनुभवंती पुनो पुनो। नाना विहाई दुखाई, अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त करते हैं, अनुभवंती पुनो पुनो, उनका पुनः पुनः अनुभव करते हैं। कौन? जो एक ही दृष्टि से धर्म को देखते हैं, एक ही दृष्टि से जीवन को देखते हैं। जो विभिन्न मत वाले लोग हैं, जो एक एक मत को लेकर ही संपूर्ण धर्म का क्या करते हैं, विवरण करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनकी जो दृष्टि है, उनकी इस दृष्टि की वजह से उनको बार बार उनकी प्राप्ति होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमने समग्र दृष्टि को नहीं रखा। बराबर। तो ना एकांगी धर्म को सर्वांगीण मानना, ये धर्म का क्या है, अप्रबंधन का दुष्परिणाम है। ठीक। उसके बाद अक्रमिक विकास को ही धर्म माना जा रहा है। अब अक्रमिक विकास क्या होता है, देखिए। अब गुणस्थान के बारे में आपने चर्चा सुनी है, आपको गुणस्थान आएगा भी, जब आपका जैन मेटाफिजिक्स विषय आएगा, उसमें गुणस्थानों की चर्चा भी होगी। अब आप देखिए गुणस्थानों में क्या किया है, आत्मा का क्रमिक विकास बताया है। बराबर। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान है, आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्व में है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु जैसी है, हम अभी तक उसे संपूर्ण रूप से उसी प्रमाण में नहीं देख पा रहे। बराबर। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे नहीं देख पाना, ये मिथ्यात्व। तो जीव की पहली दशा क्या होती है, मिथ्यात्व ही होती है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। हम भी आज मिथ्यात्व में है या सम्यक्त्व में है, ये हम भी नहीं कह सकते। हम वस्तु का स्वरूप कैसा है, कोई भी वस्तु कैसी है, उसको वास्तविक रूप से हम पूरी तरह जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बात भी हम नहीं बता सकते। ठीक। तो गुण स्थानों में क्या बताया गया है, आत्मा का क्रमिक आपका विकास बताया है कि एक मिथ्यात्व में पहले जीव होता है, मिथ्यात्व में जब वो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है, अपने विवेक बुद्धि को वो जागृत करता है, तो वो दूसरे गुण स्थान में आता है। फिर वहां से उसकी मति क्या होती है कि ये सही है या वो सही है, ये यहाँ पर उसको शंका उत्पन्न होती है, तब वो तीसरे गुण स्थान में आता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये मार्ग ही सही है, परंतु वो व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पाता, तो वो चौथा गुण स्थान होता है। फिर चौथे गुण स्थान में उसे लगता है कि हाँ, मुझे क्या करना है, व्रत प्रत्याख्यान को ग्रहण करना है, ताकि उससे मैं हमेशा सही मार्ग में रहूं, वास्तविक सुख को प्राप्त करूं, तो वो पांचवें गुण स्थान में आ जाता है। तो ये जो है, ये क्रमिक अवस्था का वर्णन किसमें दिया गया है, गुण स्थान में बताया गया है। आप कभी भी जैन दर्शन को देखना, जैन दर्शन की कोई भी विधि देखना, किसी भी विधि ने ये नहीं बताया है कि आप आज यहाँ पर हो तो डायरेक्टली आप ऊपर की स्टेज, कहीं नहीं बताया है। हम प्रत्येक जीव क्रमिक विकास ही करते हैं। अब होता क्या है आज के जमाने में, वो मैं आपको बताया। अब कोई व्यक्ति है, ये आपने घटनाएं बहुत बार सुनी होंगी और कान पर आती भी है। एक व्यक्ति है जिसने जन्म से कभी तपस्या की नहीं। ठीक। तीनों चारों टाइम वो खाता है, बाहर का खाता है, उसने शरीर को वैसे ही बनाया है कि तीनों चारों टाइम उसे आहार हो। अब अचानक से उसकी मन में भावना आती है कि मैं क्या करूं, तपश्चर्या करूं, और वो एकदम से मांस खमन कर लेता है। ठीक है। अब मांस खमन उसने एकदम से किया, उस शरीर को आपने व्यवस्था दी नहीं दी, आज तक एक बार भी उपवास नहीं किया, और एकदम से वो मांस खमन कर लेता है। मांस खमन करता है तो ये ऑब्वियस है, उस शरीर को कभी वैसी अनुभूति थी ही नहीं, उस शरीर को कैसा कभी वैसा प्रैक्टिस थी ही नहीं कि आहार के बिना भी रहना है, और एकदम आप उसे 31 दिन तक या 30 दिन तक बिना आहार का रखते हो, तो उस शरीर में तकलीफ होनी ही है। ठीक। अब उसमें हुआ ये, एक दो बार घटनाएं ऐसी घटी कि उन्होंने मांस खमन किया, पारना करने के लिए वो गए और उनका देहांत हुआ। ठीक। अब उसके बाद परिवार वालों ने दोष किसे दिया, धर्म को। किसे दोष दिया, ये धर्म का अनियोजन है।
क्यों धर्म को दोष दिया? धर्म में आप कौन से आगम में ऐसा बताया था कि आप डायरेक्टली मांस का मन करो? ऐसा नहीं बताया था। धर्म में आप कभी अगर धर्म का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करोगे तो प्रत्येक जगह पर सूक्ष्मता से क्या किया है, स्थूलता की ओर आगे हम बढ़े हैं। प्रत्येक जगह पर पहले भाव को महत्व दिया है। ये कभी नहीं कहा है कि आप बड़ी बड़ी तपश्चर्या करो, और लोग क्या हो जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, धर्म के प्रति घृणा मन में बढ़ जाती है, धर्म के प्रति द्वेष बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अक्रमिक अवस्था से आपने क्या किया, क्रमिक की ओर बढ़ने का प्रयास किया। अक्रमिक है, आपने शुरुआत तो कभी की नहीं, डायरेक्टली आप इतनी बड़ी तपश्चर्या कर रहे हो, तो उसका नुकसान आपकी वजह से आपको हुआ है। ये आपने सोचना चाहिए था कि मैं इतनी बड़ी तपस्या कैसे करूं, पर दोष किसे दिया जाता है? धर्म। और धर्म कभी ऐसा नहीं बताता, ये धर्म का अनियोजन है। अक्रमिक विकास को ही क्रमिक विकास के रूप में या उसे ही क्या करना, धर्म माना जाता है। आपने कभी दिगंबर परंपरा के शास्त्र पढ़े हो तो उसमें साधुओं को संलेखना की विधि 12 वर्ष पहले से शुरू करना बताई जाती है। जब साधु जान जाते हैं कि आज से 10-12 साल के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे मृत्यु का वरण करूंगा, या मैं 10-12 साल से ज्यादा वर्ष नहीं जी सकता हूँ, तब से धीरे धीरे उनको संलेखना की शुरुआत कराई जाती है। कि शुरुआत में आप क्या करें, अपने कषायों को मंद करने का प्रयास करें। सबसे पहले वहां भी कषायों को मंद करने के लिए कहा है। कषायों को मंद करते करते आप धीरे धीरे एक एक प्रकार के आहार को छोड़े, पर उसमें भी आप एक एक प्रकार के आहार को एक एक बार के लिए छोड़े। जब इस आहार से आप दूर हो जाते हैं, जब जो स्थूल आहार है, जो कमलाहार के रूप में लिया जाता है, उस आहार को आप तब जब छोड़ो, तब तरल आहार आप ग्रहण करो, जो लिक्विड होता है। फिर लिक्विड पर आप ज्यादा दिन तक जियो, शरीर को वैसी व्यवस्था कराओ कि आप लिक्विड के आधार पर जी रहे हो। जब आपको लिक्विड की भी आदत हो जाए, तब आप उपवास आदि करो, कि पहले एक उपवास पारना, एक उपवास पारना, ऐसे धीरे धीरे आदत लगा। अगर उपवास पारना में आप सेटल हो जाओ, तो उसके बाद आप बड़ी बड़ी तपश्चर्या करो, जैसे बेला, केला, दस्तक। उनके यहाँ दस्तक ही ज्यादातर उपवास एक साथ किए जाते हैं, क्योंकि दिगंबर परंपरा में तिथिहार उपवास की प्रथा नहीं है। जो श्वेतांबर परंपरा है, वहां पर चौविहार और तिविहार दोनों प्रकार के उपवास कराए जाते हैं, परंतु दिगंबर परंपरा में मात्र चौविहार उपवास को ही उपवास के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो वहां पर 10 से ज्यादा तपश्चर्या नहीं की जाती, 10 से ज्यादा उपवास नहीं कराए जाते। तो उनको बेला, तेला, 10 तक तपश्चर्या करने का प्रावधान दिया है। फिर उसके बाद जब आप बड़ी तपश्चर्या में भी सेटल हो जाओ, तब आप बाकी के जो लिक्विड है, जो आप पारने के दिन ग्रहण करते थे, उनको छोड़ो और आप मात्र गर्म पानी पर रहो, और फिर अंत में आप संथारा ग्रहण करें। ये 10-12 साल की प्रोसेस होती है। कहीं कहीं पर पूर्ण 12 वर्ष की ये प्रोसेस दिखाई जाती है। ये 12 वर्ष में संलेखना की विधि ऐसी कराई जाती है, तब कहीं जाकर वो संथारा के लिए तैयार होते, और उसमें कषाय नहीं बढ़ती। अगर हम अचानक से तपश्चर्या शुरू करें, रोज रोज हम शरीर को क्या करें, उपवास के अधीन करें, तो हमारा क्रोध, मान, माया लोभ बढ़ने लगता है, हमारी चिड़चिड़ होती है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे कराना चाहिए। धीरे धीरे आप उस तपस्या की ओर बढ़े, आत्मा के उत्थान की ओर बढ़े। ये क्रमिक विकास है। और हम क्या करते हैं, ये अक्रमिक विकास जो है उसे ही धर्म मान रहे हैं। कभी कुछ करते नहीं है और अचानक से बड़ी तपश्चर्या करते हैं, और जब पारने का समय आता है तो हमारे कषाय बढ़ जाते। ये अक्रमिक विकास, इसे धर्म माना जा रहा है। तो जो बाहर अन्य मतावलंबी है, वो लोग देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये तपश्चर्या करते हैं, उसके पीछे इतना खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करने के बाद वापस कषाय बढ़ाते हैं, तो उनका तपश्चर्या का मतलब क्या? देखिए, अब हम जब ऐसा करते हैं तो इनडायरेक्टली हम जिन शासन की अवहेलना करते हैं। ये नहीं हमसे होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे अपने को आदत लगाए। ये आप मैनेजमेंट क्यों सीख रहे हैं, कि हम भी अपने जीवन में अप्लाई कर सके, कि हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी क्या करनी है, प्रगति करनी है, आत्मा को उत्थान की ओर लेकर जाना है। एकदम से बड़े 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 पैमाने पर हम तपश्चर्या करें और एकदम से डाउन आ जाए, हमें वो कार्य नहीं करना। तो इसमें 8वां पॉइंट क्या दिया है, अक्रमिक विकास को ही धर्म माना जा रहा है। ये भी क्या है, गलत है। अब अक्रमिक विकास को लेकर सूत्रकृतांग सूत्र में 2 बातें बताई है, 2 सूत्र दिए हैं। ते नाभि संधि नच्चा
एक ये सूत्र दिया है और एक दूसरा सूत्र उन्होंने दिया है कि न ते धम्म व्यू तना। अभी देखिए, उनका ये कहना है कि कोई भी चीज होती है उसका एक विकास का एक क्रम होता है, और जो ये इनको नहीं जानता उसे कहते हैं संधि। ठीक, तो ये इस संधि को जो नहीं जानता वो ही दुख को प्राप्त करता है। अब देखिए, उन्होंने यहाँ पर ये जो बात बताई है वो विभिन्न मत वालों को लेकर बताई है, पर आप इसका अर्थ समझिए कि संसार, जीव संसार में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। उसके दो कारण हैं, एक तो संधि की अनभिज्ञता और दूसरा है हमारा अज्ञान। करेक्ट। अब संधि की अनभिज्ञता क्या है वो देखिए। पहले आपने अगर आचार्य सूत्र अभी आपको पढ़ने में आएगा, उसमें पहले ये बताया है कि आत्मा को सबसे पहले चिंतन करना है कि वो कहाँ कहाँ कब कब कर्म के साथ बंधा हुआ है, कब कब वो कहाँ कहाँ से आया हुआ है। पहले ये चिंतन करना है कि जीव कहाँ से आता है, वो कैसे कैसे उस गति में उसने आयु पूर्ण की, वहां का आयु पूर्ण कर वो यहाँ पर आया है, और यहाँ से मरकर वो कहाँ जाएगा, कैसे कार्य करेंगे तब जाएगा। देखिए, अक्रमिक विकास अलग बात है। अब ये क्रमिक विकास की परंपरा हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आत्मा का चिंतन बताया गया है कि आप आत्मा का चिंतन करें। किसी भी अगर आप आगम को उठाए तो आगम में कभी भी डायरेक्टली बड़े बड़े जो तप है, बड़े बड़े जो त्याग है, उनको नहीं बताया है। शुरुआत हमेशा धर्म से की है। जैसे ही आप दशवें कालिक सूत्र को देख लो, दशवें कालिक सूत्र की पहली गाथा आपको क्या कहती है? धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयम। जो अहिंसा, संयम और तप में जो निरंतर व्रत रहता है भावों से, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। उन्होंने डायरेक्टली 52 अनाचार साधुओं के लिए नहीं बताया। बताइए क्या 52 अनाचारों का वर्णन कब आता है? तीसरे अध्याय में। 6 जीवनिकाय का वर्णन कब आता है? चौथे अध्याय में। कभी भी आगम, हमें आगम को आप सूक्ष्मता से देखें तो वो क्रमिक विकास के साथ ही चलते हैं। वो कभी भी हमें डायरेक्टली बड़ी बातों को नहीं बताते। तो वैसे ही आचारांग सूत्र और सूत्रकृतांग सूत्र में बताया है कि जीव पहले आत्मा का चिंतन करता है कि ये आत्मा कैसी है। अगर आत्मा शुद्ध स्वरूपी है तो वो कर्मों से कैसे जुड़ी, तो उसकी संधि जो है, संधि वो कर्मों के साथ कैसे हुई है, पहले इसका चिंतन करें। फिर कर्म क्या है और आत्मा क्या है, इसका चिंतन करें। फिर कर्म आत्मा से जुड़ते कैसे है, उसका मेल कैसे होता है, उसका चिंतन करें, उसका अध्ययन करें, उन ज्ञानों को पहले प्राप्त करें, और फिर इन कर्मों को दूर करने के लिए मुझे भावों से रक्त कैसे होना है धर्म में, इसकी बात बताई है। और जब हम भावों से इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं तब द्रव्य हमें स्वीकार करना आसान हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर काम में स्थिर हो जाता है, अपने जो कार्य है, अपने जो विचार है, उसमें वो स्थिर हो जाता है, तब उसे आहार की याद नहीं आती। वैसे ही जीव जब आत्मचिंतन में स्थिर हो जाता है तब उसे ये बाकी की जो क्रियाएं है, जो कर्म बढ़ाती है, जैसे कि बिना व्यर्थ बातें करना, बिना व्यर्थ खाना पीना, व्यर्थ जो चर्या है, वो चर्या करना वो अपने आप छूट जाती है, वो हमें छोड़नी नहीं पड़ती अगर हम क्रमिक विकास करोगे। अगर हम निरंतर आप कभी सोचो, अगर आप पढ़ाई में लग गए हो, आज आप एमए की पढ़ाई करते हो, आपको किसी मैम ने कह दिया कि आपको आज के आज असाइनमेंट करना है, आप असाइनमेंट लिखने में चित्त हो जाते हो, एकाग्र चित्त हो जाते हो, उस समय आपको भूख लगेगी? उस समय चाय नहीं हो तो आपका सर दर्द होगा? नहीं होगा। और ऐसे तो रोज 3 बजते हैं तो हमें चाय की याद आ जाती है। उसमें अगर उपवास करो तो उपवास के दिन तो सबसे पहले हमारा सर दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रमिक विकास नहीं की, क्रम से विकास नहीं की। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं। ये आचार्य मनीष सागर जी ने बताया है कि अक्रमिक विकास के कारण क्या करता है जीव? संसार में भी भ्रमण करता है और वास्तविक धर्म को समझ नहीं पाता है, इसलिए नियोजन नहीं कर पाता। ठीक, हाँ। अब आगे है सैद्धांतिक पक्ष। हम जो प्रबंधन देख रहे हैं, हमने समय का प्रबंधन भी देखा था, तो समय के प्रबंधन के 2 पक्ष हमने देखे। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष और एक होता है प्रायोगिक पक्ष। बराबर। सैद्धांतिक पक्ष यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, सिद्धांत को लेकर या किस सिद्धांत के आधार पर हम समझे कि ये धार्मिक प्रबंधन है।
वे सिद्धांत आते हैं सैद्धांतिक पक्ष में, और प्रायोगिक पक्ष में वो आता है कि हम सिद्धांत के माध्यम से अब हमने जान लिया कि इस कारण से या ऐसे ऐसे सिद्धांतों के द्वारा हम धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। अब हमें उन्हें अप्लाई करना है, अब उन्हें हमें अपने जीवन में लाना है, वो प्रायोगिक पक्ष में आता है। अब आज हम देखेंगे सैद्धांतिक पक्ष क्या है। ये सैद्धांतिक पक्ष जो है ये 5 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला है कि धार्मिक प्रबंधन क्या है। धार्मिक प्रबंधन क्या है, धार्मिक प्रबंधन आखिर क्यों करना चाहिए, धार्मिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, धार्मिक प्रबंधन के लिए योग्य समय क्या है, और धार्मिक प्रबंधन के लिए योग्य स्थान क्या है। ये 5 सैद्धांतिक पक्ष हैं। ठीक, इनके योगी समय के बाद पांचवा क्या कहा? जी, पांचवा क्या कहा? योगी समय और पांचवा 5वां है धार्मिक प्रबंधन किस स्थान पर किया जाना चाहिए। स्थान। ओके मतलब धार्मिक प्रबंधन के लिए योग्य स्थान क्या है। ओके। हाँ, एक योग्य समय है और एक योग्य स्थान है। ठीक, अब धार्मिक प्रबंधन क्या है वो देखिए। हम धर्म को जानते हैं, हम धर्म को गुरुमुख से सुनते हैं, हमारे पूर्वजों से सुनते हैं। फिर कुछ बातें, कुछ रीति रिवाज धर्म में ऐसी होती है जो पूर्वज करते हैं इसलिए हम करते हैं। ठीक, बराबर, जो पूर्वजों ने कहा है इसलिए हम करते हैं। अब यहाँ पर धार्मिक प्रबंधन क्या है वो सुनिए। धार्मिक प्रबंधन है, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम। अच्छे से आ रही है ना? जी इंदु जी, आपने कुछ कहा कि? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए धार्मिक प्रबंधन क्या है, पहले इसे लेकर चर्चा है। अब धार्मिक प्रबंधन क्या है इसे लेकर आचार्य मनीष सागर जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि अंधविश्वासों के आधार पर जो हम धार्मिक विधि परंपरा चलाते आ रहे थे उसको जानकर उसको दूर करना, ये धार्मिक प्रबंधन है। अब इसे लेकर मैं आपको एक गाथा बताती हूँ। शायद आपने षट दर्शन समुच्चय आदि अगर पढ़ा हो तो उसमें वो गाथा आएगी, या जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने लिखा है। उन्होंने वहां पर वर्णन किया है कि गलत धर्म कैसे बढ़ता है। अब देखिए, वैदिक धर्म है, आपको पता है वैदिक साहित्य में यज्ञों का बहुत वर्णन दिया गया है और यज्ञ उनके लिए महत्वपूर्ण बताया है। उसमें यहाँ तक बताया है कि कोई राजा आदि अगर यज्ञ नहीं करता है तो उनको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बराबर। अब यज्ञों का वर्णन आता था, तो अब देखो पहले लिखित परंपरा नहीं थी, पहले थी गुरु शिष्य परंपरा। गुरु मौखिक रूप से बताता था, शिष्य उसे ग्रहण कर लाता था और वहां पर ही क्या करते थे, वो पाठांतर करते थे। ठीक, अब गुरु ने शिष्य को पढ़ाया कि जब यज्ञ करते हैं तब उसमें यजा का क्या करना चाहिए, अजा का क्या करना चाहिए, बलि देना चाहिए। अब शिष्य को ये पढ़ाया, अब शिष्य की मति अलग है, गुरु की मति अलग है। अब हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबका ज्ञानावर्णीय कर्म तो का क्षयोपशम समान तो नहीं है, मेरा कम होगा, आपका ज्यादा है, किसी का और ज्यादा है। बराबर। तो वैसे ही शिष्य जो होते हैं सब गुरु के सामने बैठते हैं, तो शिष्य अपने अपने मन के अनुसार क्या कर लेते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं। अब एक शिष्य ने वो पढ़ा, शिष्य ने देखा कि अजा, अजा की बलि देनी चाहिए। तो अजा संस्कृत में किसे कहते हैं, बकरी को। बराबर। अजा किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं, बकरी कहते हैं ना हिंदी में, तो बकरी को कहते हैं। तो उसने क्या किया, अजा की बलि देनी चाहिए, यानी हमें किसकी बकरी देनी चाहिए, किसकी बलि देनी चाहिए, बकरी की। क्योंकि गुरु ने मुझे सिखाया है, गुरु ने सिखाया तो गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गुरु गलत है क्या, नहीं, गुरु ने बस सूत्र दे दिया जो उन्होंने सुना था। अब इसने अर्थ लगाया, अजा का अर्थ बकरी है। अब इसने वहां से एक नई परंपरा शुरू की कि यज्ञ में बकरी का क्या देना चाहिए, बलिदान देना चाहिए। अब वो अपने शिष्यों को पढ़ाएगा, अपने शिष्यों को वो सीधा सीधा बता देगा कि यहाँ पर क्या करना है, अजा की बलि देनी है, मतलब बकरी की बलि देनी है। अब वो शिष्य तो अपने गुरु पर विश्वास करेगा कि मेरे गुरु ने कहा है तो ये सही ही होगा, और वहां से वो परंपरा चली। ये परंपरा गलत हुई या नहीं? तो वहां पर आचार्य हरिभद्र सूरी ने बताया कि संस्कृत में अजा के 2 अर्थ होते, एक अजा का अर्थ होता है बकरी और दूसरे अजा का अर्थ होता है 5 वर्ष पुराना धान।
अनाज, जो 5 वर्ष पुराना अनाज है उसे भी अजा कहा जाता है। ठीक, अब वहां पर अजा का अर्थ ये था कि 5 वर्ष पुराना जो अनाज है वो आप क्या करें, उस यज्ञ में चढ़ाए, जो वैदिक ग्रंथों में दिया गया था उनके यज्ञ के लिए। अब इसने अजा का अर्थ क्या किया, अजा यानी बकरी। जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो शिष्य अपने अपने अनुसार क्या कर लेता है, उसका अर्थ निकालता है। और वो जब अपने अपने अनुसार अर्थ निकालता है तो वहां से शुरू होती है गलत परंपरा, और वो गलत परंपरा है अंधविश्वास। जब आगे के जो भी आए उन्होंने अंधविश्वास ही कर लिया, चलो पहले से करके आ रहे हैं हमें वही करना है। ये मोटा मोटे रूप पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि अंधविश्वास कैसे पनपता है, वो कैसे बढ़ता है। इसलिए जब भी धर्म का प्रबंधन करने के लिए हम निकले तो हम ये ध्यान रखें कि हम ये धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे गुरुवर ने हमें सिखाया है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। जब उद्देश्य का हम ध्यान रखेंगे तो ये गलत अंधविश्वास जो है, जो पनपता है, वो नहीं बढ़ेगा। समझ कर कार्य करें, ये है धार्मिक प्रबंधन। जो भी धर्म क्रियाएं हम करें, जो भी धार्मिक आराधना हम करें, उसे समझे और फिर करें। ठीक, तो धार्मिक प्रबंधन क्या है, अंधविश्वास पर आधारित अनुष्ठान नहीं करना। अब दूसरा बात बताई है सैद्धांतिक पक्ष में कि धार्मिक प्रबंधन आखिर क्यों करना चाहिए। देखो, हम भी जीवन जी रहे हैं, हम 5वें आर्य में हैं, करेक्ट, हम भी जीवन जी रहे हैं। अब हमारा धर्म का प्रबंधन नहीं है, हमारा धर्म का अनियोजन है, तो उसके दुष्परिणाम हमें क्या क्या दिखते हैं, आप बोलिए। धार्मिक प्रबंधन क्यों करना है, धर्म का प्रबंधन नहीं होने से हमारा जीवन अस्ता व्यस्त हो जाता है, होता है ना, होता है ना। देखिए, आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनके मन में भाव था कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। हमारे देश पर किसी ने क्या नहीं करना चाहिए, हमारे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अब उनके मन के भाव तो थे, अब उन्होंने क्या बनाया, फिर क्या बनाया आइंस्टाइन ने, एटम बॉम्ब बनाया। एटम बॉम्ब किसने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया सबसे पहले। और वो इतना खतरनाक बनाया कि जो जो उस बॉम्ब के जो जो वो बारूद थी, उसका जिसे जिसे धक्का लगा या फिर जो जो वहां पर रहा, उनकी आगे की कितनी सारी पीढ़ियां डिसेबल रही, बराबर। अब उसने बनाया था अच्छे भावों से, सोचा नहीं समझा नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, और उन्होंने क्या कर लिया, वो कहां पर वो बॉम्ब उड़ाए, पता है ना आपको, हिरोशिमा और नागासाकी पर, बराबर, जापान पर उड़ाए। तो आज तक उसके जो दुष्परिणाम है उस बॉम्ब के, वो जापान भोग रहा है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पता चला कि जो बॉम्ब मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, उसके लिए उन्होंने दिन रात एक किए थे, पूरा जीवन किसमें लगाया, ये परमाणु को बनाने के लिए लगाया, ये एटम बॉम्ब को बनाने के लिए लगाया, पूरा जीवन उसके लिए लगाया, और उसका परिणाम क्या निकला। उसके बाद उनका जीवन से पूरा मन उठ गया, और उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा कि अगर अगले जन्म में मैं पुनः मनुष्य बनूं तो मैं वैज्ञानिक कभी ना बनूं। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें धर्म की जोड़ नहीं, धर्म की जोड़ होती तो इतना बड़ा कार्य वो नहीं करते। हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हमारे परिवार ने जो हमें संस्कार दिए हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली हम कितनी विपत्तियों से बच जाते हैं। जीवन अस्ता व्यस्त होता है किसकी वजह से, अगर धर्म का प्रबंधन न हो। तो धर्म का प्रबंधन क्यों करना है, क्योंकि हमारा जीवन अस्ता व्यस्त ना हो। ठीक, दूसरी बात, मानसिक अशांति भी ना रहे। अगर अच्छा समय हम टाइम पास में बिताते हैं तो ये निश्चित है कि हम अंतिम समय में अशांति को ही प्राप्त करेंगे। तो धर्म का प्रबंधन क्यों करना है, क्योंकि ये जीवन में कभी भी ऐसा समय ना आए जब हमारा मन क्या हो, अशांत हो। जैसे गौशालक को इतना समय मिला था, वो धर्म का प्रबंधन कर सकता था, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान सकता था। उस वास्तविक स्वरूप को जानकर वो क्या कर सकता था, अपने जीवन को कल्याण कर सकता था। पर अंत तक उन्होंने नहीं जाना और इतनी सारी भव परंपरा बनाई।
कि वो दूरभवी है। देखो 3 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं भवी, एक होते हैं अभवी और एक होते हैं दूरभवी। बराबर। जो भवी होते हैं वो कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, जब उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो वो शुक्ल पक्षी बन जाए। दूसरे होते हैं अभवी, जिनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरे होते हैं दूरभवी, जो बहुत बहुत जन्म, उनके असंख्यात जन्म बीत जाएंगे, उसके बाद कहीं तो भी ऐसा प्रसंग आ सकता है कि उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, और तब उनको जाकर अगर हुआ तो मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी अनंत काल तक भी उनको घूमना है। ऐसे दूरभवी रहे गोशाला। बराबर। अंतिम समय में भले ही उन्होंने आलोचना कर दी, लेकिन कर्म ऐसे बांधे कि मानसिक अशांति ही रही। पग पग पर उन्होंने क्या किया, धर्म के स्वरूप को गलत साबित करने का प्रयास किया, जिससे मानसिक अशांति बढ़ती ही रही। ना उनको उस जन्म में शांति मिली, ना अगले जन्म में शांति मिलेगी। तो हमारी मानसिक अशांति ना बढ़े, इसके लिए भी क्या किया जाता है, धर्म का प्रबंधन किया जाता है। अब तीसरा है, इस लोक में हमें दुख की प्राप्ति ना हो, इस लोक में हमारा जो अंतिम समय है वो अंतिम समय कैसा रहे, साताकारी रहे, धर्म के आंगन में रहे, धर्म का आधार हमारे पास उस समय रहे, हम साधु संतों के सानिध्य में रहे, इसके लिए धर्म का प्रबंधन करना है। अब आप एक बात देखना, मैं आपको बताती हूँ। एक श्रावक जी है जो जलगांव में, उन्होंने पिछले वर्ष में संथाना लिया। उन्होंने अच्छे थे, 94 की उम्र थी, अच्छे थे, चल फिर रहे थे, पर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही क्या कर लिया, संथारा लिया। तो उनका संथारा आया 71 डेज कुछ तो, जो 60 डेज तक सबको क्या कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे, व्याख्यान आदि दे रहे थे, संयम भी लिया और संथारा भी लिया। ये क्या उनका एक दिन में हुआ? नहीं, ये उनका एक दिन में नहीं हुआ। ये उनके 30-40 साल की साधना थी। निरंतर 30-40 साल तक वो चिंतन मनन कर रहे थे कि मैं कब धर्म में क्या करूं, अपना पराक्रम करूं, अपने स्वयं को वो बदल रहे थे। धर्म का प्रबंधन उन्होंने किया था। दिन, सुबह, दोपहर में, शाम को, प्रतिदिन वो क्या करते थे, अपनी धार्मिक आराधना करते थे, अध्ययन करते थे, चिंतन मनन करते थे। धीरे धीरे वो क्या हुए, इन सांसारिक बातों से अलग होते गए। तब कहीं जाकर उन्होंने संयम भी, जब उन्होंने संयम लिया तब भी वो स्वस्थ थे, कोई रोग उनको नहीं हुआ था, भले ही उम्र उनकी ज्यादा थी, स्वस्थ थे, हंसते खेलते हुए उन्होंने संयम लिया। और संयम लेते ही संथारा लिया। जब 60 उपवास तक वो सबके साथ बोल रहे हैं, सबको खमत भावना कर रहे हैं, आप सोचिए कितनी विशुद्धता उनमें आ गई थी ये 30-40 साल के प्रैक्टिस से। और हम, हमारी पीढ़ी आज क्या कहती है, आज हमारे एंजॉय करने के दिन है, जब बुढ़ापा आएगा तब हम क्या करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे। बुढ़ापा आएगा तब तो शरीर ही साथ नहीं देगा, शरीर में ही व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी, तो स्थिरता कहाँ से बढ़ेगी। वो स्थिरता लाने के लिए हमें आज से क्या करना है, प्रबंधन शुरू करना है। हमें आज से क्या करना है, इस धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करना है। तब कहीं जाकर बुढ़ापे में क्या होगा, हमें शांति मिलेगी और उस समय धर्म हमारे साथ रहेगा। तो इस लोक में हमें दुख की प्राप्ति ना हो, इसके लिए भी क्या करना है, धर्म का प्रबंधन करना है। और इस लोक में अगर हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी तो ये भी ऑटोमेटिक है कि हमें परलोक में भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगला पॉइंट आचार्य जी ने दिया है कि परलोक में भी दुख की प्राप्ति ना हो, इसलिए क्या करें, आप धर्म का प्रबंधन करें, धार्मिक व्यवहार का प्रबंधन करें। ठीक। और 5वां अंतिम पॉइंट दिया है कि अगर धर्म का प्रबंधन ना हो तो किसी भी क्षेत्र में हमारा विकास हो ही नहीं सकता, ना व्यवहार में, ना आध्यात्मिकता। तो इसीलिए धर्म का प्रबंधन करें। अगर प्रत्येक क्षेत्र में आपको विकास करना है तो धर्म प्रबंधन करना ही पड़ेगा, धर्म को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना ही पड़ेगा। ठीक। अब इसमें आगे तीसरा प्रश्न जो सैद्धांतिक पक्ष में, देखो पहला प्रश्न क्या था कि धार्मिक प्रबंधन क्या है, बराबर। सैद्धांतिक पक्ष हम देख रहे हैं, उसमें पहला प्रश्न था धार्मिक प्रबंधन क्या है, दूसरा प्रश्न था कि धार्मिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न आचार्य श्री ने हमारे सामने रखा है कि धार्मिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। ये प्रश्न कहाँ पर है? उस नोट, आपका जो नोट्स दिए हैं उसमें है। कौन से, जो कल आपने दिया था वो? नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, मेरे पहले यूनिट के नोट्स भेजे हैं ना।
पहले देखो वो पहले यूनिट के नोट्स धर्म में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट को लेकर और धर्म दूसरा की अवधारणा एवं धार्मिक व्यवहार प्रबंधन की हाँ व्याख्या बस कर। बस 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 उसमें जो सैद्धांतिक पक्ष आएगा ना उसमें ये 5 प्रश्न है। अच्छा, ओके। सैद्धांतिक पक्ष धार्मिक प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष देखिए, फिर उसमें ये 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो 5 नहीं है इसमें, धर्म की अवधारणा एवं व्यवहार प्रबंधन। हाँ हाँ ये शुरुआत है, नीचे चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ धार्मिक प्रबंधन के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके ये 5 प्रश्न है कि धार्मिक प्रबंधन क्या है, धार्मिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए, और तीसरा है धार्मिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक, इसे तो हम समय आने पर देखेंगे क्योंकि आज का समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है? मैम लोग आइंस्टाइन आकाश की बॉम्ब नहीं आकृति बनाया निकाली। था। आपने जो आइंस्टाइन ने पहला बॉम्ब नहीं डिस्कवरी किया मैम। एटम बॉम्ब का पहला डिस्कवर सी आइंस्टाइन ने किया उन्होंने था। फॉर्मूला बनाया, MCQ करके फॉर्मूला बनाया हाँ था। वही फॉर्मूला ही उन्होंने दिया, वही तो। हाँ नहीं बट वैज्ञानिक बॉम्ब खुद नहीं कुछ बनाया। नहीं करते, हाँ सुनिए वैज्ञानिक खुद कुछ नहीं करते, वो फॉर्मूला ही देते हैं। उसका ही तो पछतावा उनको रहा। करेक्ट कभी भी करेक्ट। कोई भी चीज बनाते हैं तो वैज्ञानिक खुद नहीं बनाते, उनके बनाने के लिए नीचे एक एक बट ही वाज नॉट वैज्ञानिक डायरेक्टली है। इन्वॉल्व इन मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब। हाँ तो उसका जो बनाया है ना, बनाने लेकिन का फॉर्मूला फॉर्मूला जो दिया दिया ना, है तो फॉर्मूला उससे ही तो तो मुख्य होता बना। है ना जी। वही फॉर्मूला देने का पछतावा उनको कि मैंने Okay. नहीं देना चाहिए था। ठीक है। और अच्छा, ये जो आपने जो पहला प्रश्न किया था, जैन दर्शन में समय का स्वरूप और वर्तमान में उसका महत्व समझाइए। हाँ तो इसमें मतलब समय क्या है, समय की परिभाषा, जो जैन धर्म के हिसाब से जो 5 परिभाषाएं हैं, अलग अलग शब्द हैं समय के हाँ लिए। उसके बाद समय की जो मौलिक विशेषताएं हैं, क्या वो भी लिखनी है? उसमें मौलिक विशेषताएं दी है क्या मैंने प्रश्न में? हाँ, प्रश्न नहीं में आप मौलिक विशेषताएं शब्द है क्या? नहीं, प्रश्न में है कि वर्तमान में उसका महत्व समझाइए। नहीं फिर नहीं लिखना क्योंकि मौलिक विशेषताओं का अलग प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर ये मौलिक विशेषता इसमें नहीं लिखनी, उसमें नहीं लिखनी, बस महत्व सिर्फ की सिर्फ वर्तमान समय का वो लिखना है ना? हाँ हाँ बस वही लिखना है। उनने वर्तमान प्रश्न समय में किया उसका महत्व। वर्तमान समय में महत्व जो आपने दिया है वो उसमें लिखना है ना? हाँ और मौलिक विशेषताओं का अलग प्रश्न है। अच्छा, और आपके हाँ, सारे वो वीडियोस लोड नहीं है उसके ऊपर, जो आपने जो हाँ ग्रुप। पहले ना एक्चुअली 2 वीडियोज है ना, 2 टाइम में भूल गई थी दोनों बार। तो अच्छा 2 अच्छा, कोई वीडियो बात तो नहीं है क्योंकि नहीं। उस अभी टाइम एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना आपका, भूल गई सिर्फ थी। एक ही वीडियो लोड है सर, सिर्फ आपका? नहीं कल मैंने 2 भेजे ना, शायद अच्छा, कल आपने मैंने 2 भेजे, भेजे हाँ हैं वो रिकॉर्डिंग। लोड, वहाँ लोड नहीं है, वहां पर नहीं है। ओके, ठीक है, नहीं है क्या ठीक। लोड? नहीं नहीं, ठीक है, आप वहां पर लोड नहीं है, वीडियो भेजे हैं तो वहां मिल जाएंगे शायद, आपने लिंक हाँ भेजा। उसकी लिंक मैंने कल भेज दी है, आज की मैं थोड़ी देर बाद भेज दूंगी। ठीक ठीक। जी अच्छा, तो ये आज क्वेश्चन आंसर्स क्या आपको अलग से कैसे लिख के देने हैं, बुक में लिखने हैं या आप एज अ? नहीं, ये आपके लिए कीजिए, मैं तो आपको ज्यादा तो नहीं दूंगी। मेरी इच्छा है कि जब हमारे 2 या 3 यूनिट हो जाए तब आपको भी एक एक प्रश्न दूंगी जो महत्वपूर्ण रहेंगे। शक्य हम ज्यादातर ट्राई ये करेंगे कि जो 12 मार्क के प्रश्न है वो हम असाइनमेंट में लें। तो अभी ये असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ हमें नहीं लिखने हैं। ये मैंने आपके लिए बताया है। ठीक असाइनमेंट ठीक इतनी बड़ी तो नहीं दूंगी, 3 ही ठीक। प्रश्न रखूंगी उसमें। ओके ओके। जी जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ, भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मैं क्षमा